हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरकनेक्टिंग फिजिक्स। आज मैं आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ाऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं। आप मुझे रेगुलर अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए लिंक से भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड इमेजिनरी लाइन in a region such that tangent at any point on the field line gives the direction of the electric field at that point in a region। कि देखिए एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है और ये कर्व लाइन भी हो सकती है। अगर तो स्ट्रेट लाइन है फिर तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अगर कर्व्ड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये टेंजेंट क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बेसिकली द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। मीन्स जब हम किसी डायग्राम का यूज करते हैं, जब हम किसी पिक्चर का यूज करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए, तो हम उसको कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए यहाँ पे हमने ड्राइंग की हेल्प ली है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो हम इसे कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फैराडे ने थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन बताई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसी होती है। तो नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्टैटिक पॉजिटिव चार्ज। लेट अस कंसीडर वी हैव पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, या फिर हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट अस कंसीडर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इफ अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। अब सपोज करिए हमने +1 चार्ज को लिया है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में? प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, और रिपल्शन होगा तो ये जो चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज से दूर जाएगा। ठीक है, इट विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम दिस प्लस क्यू चार्ज। तो देखिए ये जो एरोस हैं ये बता रहे हैं कि एरोस की लेंथ जो है वो कम हो रही है। इट मीन जैसे जैसे ये चार्ज जो है वो दूर जा रहा है प्लस क्यू चार्ज से, रिपल्सिव फोर्स क्या हो रही है? कम हो रही है। मीन्स फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये क्या है? रेडियली आउटवर्ड्स हैं, रेडियली आउटवर्ड्स हैं। चाहे आप यहाँ देख लीजिए, चाहे यहाँ देख लीजिए, आप किसी भी पॉइंट में देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देखिए कूलम लॉ क्या कहती है कि फोर्स ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि जैसे जैसे जो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज होता जाएगा, फोर्स जो क्या है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो अब देखिए क्योंकि यहाँ रिपल्शन है, रिपल्शन से क्या होगा? ये दूर जाता जाएगा चार्ज। ठीक है, तो जिसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। नंबर 1 कि साइज ऑफ द एरो जो है वो क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। क्या बताता है? स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स। अगर साइज ऑफ एरो बड़ा है तो मतलब यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है, अगर कम है तो मीन्स रिपल्सिव फोर्स कम है। और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ द एरो। देखिए डायरेक्शन ऑफ द एरो, डायरेक्शन ऑफ द एरो इस बार क्या है? रेडियली आउटवर्ड, अवे फ्रॉम द प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो ये बताती है फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलिए हम इसके साथ एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर भी ले लेते हैं। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था, चलिए इसके साथ हम एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर भी ले लेते हैं, और हम एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी ले लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने ब्लू डॉट से शो किया है। अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर और ये जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन होगी, और ये रिपल्शन की वजह से ये चार्ज जो है इस प्लस क्यू चार्ज से दूर जाता रहेगा, हर बार दूर जाता रहेगा। लेकिन अगर इस प्लस क्यू चार्ज से अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है तो इट मीन्स माइनस क्यू चार्ज के पास ये अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ये माइनस क्यू है और ये प्लस है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए जो रेड एरोस हैं ये शो करते हैं एफ फोर्स, एफ प्लस फोर्स। एफ प्लस फोर्स मीन फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इसका एरो की लेंथ देखिए कम होती जा रही है। मीन्स जैसे जैसे ये चार्ज जो है वो दूर जा रहा है ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स,
ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन जैसे जैसे ये चार्ज +1 चार्ज जो है -q चार्ज के पास जा रहा है, तो देखिए ये जो ऑरेंज जो मैंने एरो बताया है उसकी लेंथ जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मींस अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रही है, अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है। तो इन दोनों फोर्सेस का, और ये जो रेड एरो और ये ऑरेंज एरो, इनका हम रिजल्टेंट बनाएंगे ये ब्लू एरो के साथ। ये देखिए रिजल्टेंट बनाएंगे, और इन रिजल्टेंट्स को जब हमने मिलाया आपस में, तो हमने पाया कि +q और -q चार्ज में जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी है, विच इज अ कर्व्ड लाइन, और जिसकी जो डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से लेके नेगेटिव चार्ज की तरफ है। मींस इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और एंड कहाँ हो रहा है इसका, नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में देखें तो तब भी देखिए ऐसे बनेगा। जो F पॉजिटिव है फोर्स ड्यू टू +q चार्ज, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रही है क्योंकि वो रिपल्सिव फोर्स है। और जो F माइनस है, जो -q चार्ज लगा रहा है +1 पे टेस्ट चार्ज पे, उसका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, it starts from +q charge and end on negative charge. देखिए, if a unit positive test charge is closer to +q, test charge will experience large repulsive force and weaker attractive force due to -q charge. But if positive test charge is placed near to negative charge, then test charge will experience large attractive force and weak repulsive force from +q charge. So when we join these arrows, ये देखिए सेम डायग्राम से, जब भी हम इन एरोज को ज्वाइन करेंगे, जो रिजल्टेंट है, इन एरोज को हम ज्वाइन करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि लाइंस जो हैं स्प्रेडिंग रेडियली आउटवर्ड्स फ्रॉम +q चार्ज टू -q चार्ज। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको इतना डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज था, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अगर वो पूछता है तो फिर आपका ओनली यही डेफिनेशन होगा जो स्टार्टिंग में था, और साथ में +q चार्ज की वजह से जो डायग्राम होगा वो ये वाला। ठीक है, चलिए, सिंस कूलम्स लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, आपको पता है कूलम्स लॉ is inverse square law, which simply means that force becomes weaker as the distance between two charges becomes greater. That's why the arrows are becoming shorter. देखिए arrows जो है वो short हो रही हैं as the test charge moves away from the +q charge. जैसे जैसे ये test charge जो है वो +q charge से दूर होता जा रहा है, size of the arrow, length of the arrow जो है वो कम होती जा रही है. Means the spreading of electric field lines with the distance from charge tells us the magnitude of electric field decreases with the distance from the +q charge. Means इसका एक और मतलब है कि फोर्स तो डिक्रीज हो रही है, इसका एक और मतलब है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है जो वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे +1 q चार्ज जो है वो दूर जा रहा है। फिर और आगे देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज is represented by density of electric field lines. इसका मतलब है सिंपल सी भाषा में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक चार्ज के चारों तरफ बहुत कंजेस्टेड है और बहुत क्लोज टू ईच अदर है, ऐसे ऐसे बहुत कंजेस्टेड है और बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो हम कहेंगे कि ये लाइंस बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, डेंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। But if electric field lines are very less and away from each other, ऐसे away from each other बहुत कम है और दूर दूर है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज वेरी वीक। अब देखिए एक एग्जांपल दिया है हमने, 1 माइक्रोकूलम चार्ज एंड 20 माइक्रोकूलम चार्ज। तो हम देखते हैं कि 20 माइक्रोकूलम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा है और क्लोजली स्पेस्ड है। तो मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। और ये देखिए 1 माइक्रोकूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लेस इन नंबर है और जो है वो
क्लोजली स्पेस्ड नहीं है, बहुत दूर दूर है, तो मीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, वीक होगी। तो ये होता है डेंसिटी का मतलब कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो दी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तो ज्यादा डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, अगर कम डेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस रीजन में वीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू स्टैटिक नेगेटिव चार्ज। सपोज करिए हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, लेट अस कंसीडर अ नेगेटिव चार्ज। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है। अब देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये चार्ज पास आता जाएगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या हम देख रहे हैं कि जो फोर्स है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इट मींस फॉर नेगेटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड्स। तो ये लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक्सेप्ट, क्या डिफरेंस है, the direction of arrows in opposite direction, because now there will be an interaction between unit positive test charge and minus q charge according to Coulomb force. Means the electric field lines are due to static negative charge are radially inwards. चलिए आगे देखते हैं। So electric field line due to two equal positive charges, देखिए equal positive charge, ये positive charge, ये positive, और दोनों क्या है, equal, नोट करिएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसकी है ये और जो इसकी है, दूसरे एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्जेस है। और ये जो सेंटर में है ये क्या है, एक न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब होता है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस आर जीरो। तो देखिए इन डायग्राम n is called neutral point where net electric field due to both charges is zero. Neutral point exists at exact middle of the distance between two same charges. कहता है कि अगर दोनों चार्जेस हमारे पास सेम हैं तो ये जो न्यूट्रल पॉइंट है ये बिल्कुल दोनों के सेंटर में लाई करेगा, दोनों के मिड पॉइंट पे लाई करेगा। एंड वी सी हियर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, देखिए दूर जा रही हैं ना, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं लेटरल प्रेशर। और ये शो करती है कि लाइन जो है वो क्या है, रिपल्शन शो कर रही है। यहाँ पे क्या है, रिपल्सिव फोर्स आ रही है। ठीक है, तो ये जो है, ये अगर एग्जाम में आपको पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल प्रेशर, लाइन जो है आपस में लेटरल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो आपने बता देना है लेटरल प्रेशर का मतलब है कि दोनों जो लाइंस हैं आपस में वो क्या शो कर रही हैं, रिपल्शन। चलिए आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज। सपोज करिए एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव है, पर इस बार जो है सपोज करिए Q1 जो है वो बड़ा है Q2 से, तो इस बार भी दोनों में रिपल्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दोनों से दूर जाएंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, ऐसे होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसे होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, लेकिन अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, नियर द स्मॉलर चार्ज। तो यही डिफरेंस है जो आपने याद रखना है कि अगर दो इक्वल चार्ज हैं तो बिल्कुल मिड में होगा, और अगर दो अनइक्वल चार्जेस हैं तो जो हमारे पास स्मॉलर चार्ज है न्यूट्रल पॉइंट उसके पास जो है वो एग्जिस्ट करेगा। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। सपोज करिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से लाइन शुरू होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे जो है वो खत्म होती हैं। तो दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। यहाँ पे भी देखिए, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। अब देखिए इसका मतलब आपने ये नहीं समझ लेना है यहाँ पे कि ये पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रही है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पे आ रही है, और यहाँ से फिर जो है वो घूम के जो है पॉजिटिव चार्ज पे जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सपोज पॉजिटिव है, नेगेटिव है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। पर ये मत समझिएगा कि यहाँ से ये वापस घूम के जो है ये रास्ता तय करेगी, ये गलत है। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने हमेशा याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, और इसका रिप्लाई में आपने ये लिखना है, बिकॉज दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। एंड ही हो गया तो मीन्स वहां पे दोबारा से शुरुआत नहीं हो सकती है। और एक बात आपने यहाँ पे ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो लाइंस हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये देखिए अंदर की साइड है ना, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव।
एंड दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग लेंथ वाइज। देखिए लेंथ वाइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इसको हम बोलते हैं, अगर कोई पूछ ले आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज मींस दे आर शोइंग अट्रैक्शन between two opposite charges, between two opposite charges। ठीक है, इस डायग्राम को आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, ये देखिए ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे आप इस तरीके से बना लीजिए या इस तरीके से बना लीजिए, कोई इतना डिफरेंस नहीं है ऐसे। ओके, चलिए अब आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो कम टू द मेन पॉइंट, हमने जो इतना समझा है वो क्यों समझा है कि भाई नेगेटिव चार्ज के लिए और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं। सो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड। तो ये देख लीजिए, हाँ अभी तक हमने इतना जो सब कुछ समझ के अंडरस्टैंड करके यहाँ तक पहुंचे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसे होती है। चलिए आगे देखते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होती है। देखिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन अ रीजन। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक बॉडी है, उसका ए पॉइंट है, बी है, सी है, ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई वेक्टर, बी पे भी क्या है, ई वेक्टर, सी पे भी क्या है, ई वेक्टर। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैल्यू और डायरेक्शन क्या है, सेम है। और देखिए इसको कैसे हम शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की टर्म में कैसे शो करते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज सॉरी a uniform electric field is represented by parallel and equally spaced field lines। देखिए पैरेलल लाइंस हैं और इक्वली स्पेस्ड है, इक्वली स्पेस। देखिए दोनों में स्पेस क्या है, हर बार इक्वल है, हर बार क्या है, इक्वल है। ये देखिए सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, इसको हम बोलते हैं पैरेलल। तो पैरेलल कह दिया तो मीन दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, सेम डायरेक्शन है और सेम क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड लाइंस। और भी एग्जांपल्स हैं, सपोज करिए हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो भी कौन सी होगी, यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, या फिर एक और एग्जांपल है हमारे पास, सपोज करिए हमारे पास एक कोई शीट है, पॉजिटिवली चार्ज शीट, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होंगी वो भी क्या होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर हम नेगेटिवली चार्ज ले लेते हैं शीट को, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कहाँ होंगी, अंदर की साइड होंगी, तो क्या होंगी, यूनिफॉर्म होंगी। चलिए आगे देखिए, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स एंड डिफरेंट डायरेक्शंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। सपोज करिए एक बॉडी है, उसका ये तीन पॉइंट है ए बी एंड सी। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E1 वेक्टर, बी पे आ रही है E2 वेक्टर एंड सी पे आ रही है E3 वेक्टर। तो देखिए हर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। तो इट मींस ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेंगी वो होंगी नॉन यूनिफॉर्म एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अनइक्वल एंड कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये देखिए अनइक्वल है और कर्व भी है, उनकी डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, देखिए ऐसे भी शो कर सकते हैं हम लोग, कर्व्ड है। तो ये सब क्या शो हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए जो हमने सीखा था ना, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड, ये भी कौन सी लाइन है, नॉन यूनिफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, नॉन यूनिफॉर्म। एग्जांपल है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती है। देखिए कैसे, देखिए पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यहाँ पे क्या है, स्पेस कम है और यहाँ पे क्या हो गया, स्पेस ज्यादा हो गया। लेकिन हमें पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इक्वली स्पेस्ड। तो यहाँ पे क्या है, स्पेस जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, इट मीन ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ पे स्पेस ज्यादा है, तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करती है। इनको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लाइंस, इनको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लाइंस। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो आप सीख
चुके हैं उन सब का ये निचोड़ है, उन सब का ये कंक्लूजन है। सो देखिए नंबर 1 है, फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज electric field line starts from positive charge. The electric field line starts from positive charge and end at infinity. पता नहीं कब जाके ये end होंगी, हमें नहीं पता है, पर सिंपल हमें ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं they start from positive charge. And similarly for isolated negative charge, electric field lines start from infinity and end on negative charge. And end on negative charge. ये देखिए एंड ऑन नेगेटिव चार्ज, और कहां से शुरू हुई है? इंफिनिटी से, ठीक है। नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है, तब वो पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे एंड हो जाएंगी। नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रिप्रेजेंट इज रियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी हैं, बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो बता रही है वो क्या है? रियल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज बेसिकली द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मींस कि जब हम किसी ड्राइंग की हेल्प ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू एनी कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और आपको कहा गया है कि इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करिए, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और ये टेंजेंट जो है आपको क्या बताएगा इस पॉइंट पे? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये देखिए सपोज करिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो है वो क्रॉस कर जाती है, ये ठीक है। अब एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब वो जहां से क्रॉस हो रही है, यहाँ पे देखिए कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं, एक इस फील्ड पे, एक जो है वो इस फील्ड। तो ये टेंजेंट, ऑब्वियसली टेंजेंट क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये टेंजेंट भी क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो भाई एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इट इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दो नहीं हो सकती हैं, इसलिए दो लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे भी यही लिखा है कि अगर दो लाइंस क्रॉस होती हैं, then at point of intersection there will be two directions of electric field, which is not possible. Hence, two electric field lines never cross each other. Number 7, the density of electric field lines is proportional to the magnitude of the intensity of electric field in that region. ये मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं और बहुत ज्यादा हैं, बहुत डेंस हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम हैं और लूजली स्पेस्ड हैं, तो वहां क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? बहुत कम होगी। नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी तक आप सिर्फ यही याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। नंबर 9, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स। Number 10, electric field lines are normal to surface of positively charged and negatively charged. फिर मतलब अगर आप पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं कोई या कोई नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हमेशा क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी? हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। Electric field lines do not form closed loops because they start from positive charge and they end on negative charge. Electric field lines contract lengthwise, means they are showing attraction between two unlike charges. Number 13, electric field lines exert sideways, means lateral pressure. It means they are showing repulsion between two like charges. And number 14, in a charge-free region, electric field lines are continuous curve without break. अगर कहीं भी आपको लगता है कि चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री रीजन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे कैसी होंगी? कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट ब्रेक। तो आज के लिए इतना ही। होप आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिटेल में समझ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।